ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। येषां ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ भगवान ने पहले सांख्य फिलोसॉफी मतलब आत्मा के बारे में और आत्मा की अमरत्व के बारे में अर्जुन को बताया। अभी आगे भगवान निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अभी मैंने सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है ये बताता हूँ। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो क्या है निष्काम कर्म? कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सकती है? और भगवान अभी आगे बताएंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। सांख्य का अर्थ मतलब क्या है? कि जो वस्तुओं का प्रॉपरली वर्णन करे, विस्तार से वर्णन करने वाला। और उस सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसॉफी के लिए प्रयुक्त मिलता है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सांख्य फिलोसॉफी? आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करना, आत्मा के विषय में डिटेल में जानना। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। योग का अर्थ क्या है? इंद्रियों का निग्रह। सांख्य मतलब आत्मा के बारे में विस्तृत वर्णन, और योग का मतलब है इंद्रियों का निग्रह या इंद्रियों को संयमित करते रखना। तो अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन का अपने भाइयों को मार के
युद्ध से पलायन करके उन्हें जीवित देखना भी एक इंद्रिय तृप्ति के कारण था। और जीत जाएंगे तो विषय मतलब समृद्धि सुख मिलेगा, वो भी इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर था। तो अर्जुन अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मार सकता। शरीर का ही वध करेगा, सिर्फ आत्मा को नहीं मार सकता। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत है। भगवान खुद, सारे जीव, हर कोई शाश्वत प्राणी है। ऐसा कभी नहीं था कि भूतकाल में वे नहीं थे, या वर्तमान काल में प्राणी रूप में है, और भविष्य में भी हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहेंगे। सभी शाश्वत आत्माएं हैं। तो हम भी, भगवान ने अभी तक जो सीख दी उसमें क्या है कि हम आत्मा है। आत्मा शरीर के साथ नष्ट नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हम ये जन्म में ही कहीं प्रकट हुए। हम अनादि काल से स्वतंत्र हैं और शाश्वत भी है। हम पहले भी थे, कोई अलग शरीर रहा होगा, आज भी है हम किसी शरीर में, और आगे भी भविष्य में हमेशा हम उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो हम सब शाश्वत आत्माएं हैं, इसलिए यह कैसे हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो वास्तविकता में आत्मा शाश्वत है, लेकिन क्या करता है, जैसे शरीर वस्त्र बदलता है, हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे आत्मा शरीर बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी अपनी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अगर मुक्ति भी मिल जाए, जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक हम अलग अलग शरीर धारण करेंगे, लेकिन मुक्ति मिलने के बाद भी हमारा जो स्वतंत्र अस्तित्व है ना, वो जैसे का वैसा रहेगा। तो भगवान ने आत्मा तथा शरीर के बारे में पूर्ण डिटेल में ज्ञान दिया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को सांख्य कहा गया है। तो ये जो आत्मा का पूरा ज्ञान है उसे सांख्य कहा गया है। निरुक्ति, निरुक्ति नाम की एक डिक्शनरी है संस्कृत की, तो उसमें इसे सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। जो सांख्य दर्शन, एक नास्तिक कपिल, कपिल दो है, एक कपिल मुनि जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, और दूसरे हैं जिन्होंने नास्तिक फिलोसॉफी दी है सांख्य योग की। तो वो सांख्य नहीं, जो नास्तिक फिलोसॉफी वाला वो नहीं। ये ये कौन सा सांख्य योग है? इस नास्तिक कपिल के पहले सांख्य दर्शन भगवान श्री कृष्ण के अवतार कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। तो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार कपिल देव अपनी माता को सांख्य योग का वर्णन कराते हैं। तो ये कहाँ पे आता है? श्रीमद् भागवतम में आता है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है, और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर है, वह क्या करते हैं? प्रकृति पर नजर डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण क्रियाशील है। इसको वेदों में तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। तो जब भगवान इस सृष्टि पर नजर डालते हैं, जब देखते हैं ना, तो सारे के सारे जीव प्रकट हो जाते हैं इस सृष्टि में। और इसका उल्लेख शास्त्रों में बहुत बार हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कपिल देव अपनी माता को बताते हैं। तो जब ये जीव भौतिक जगत में आते हैं, तो किस आधार पे काम करते रहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए काम करते रहते हैं, और माया से वशीभूत होकर अपने आप को क्या समझते हैं?
भोक्ता समझते हैं। मैं ही भोगता हूँ, आई एम द एंजॉयर। मैं सभी चीजों का भोग करूंगा, मैं भोगता हूँ। यह मानसिकता, और इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त कर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह मानसिकता, भोग की मानसिकता, भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना, जो मायावादी सिद्धांत है, उसके आधार पर लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, भगवान के साथ, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। तो यह भी एक माया का ही झटका है, माया की मानसिकता है कि हमें भगवान बन के क्या करना है, भोग करना है। तो यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, भगवान बनना है। और अनेक अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज होती है। क्या कहते हैं, अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए, अलग अलग शरीर में इंद्रिय तृप्ति करते हुए, भोग करते हुए कोई महात्मा ही भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है। बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, और वो महात्मा है वास्तविकता में, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। जब भगवान श्री कृष्ण को परम मानते हैं, वहां पे एंड है, मतलब वहां पे कंक्लूजन है, और अपनी जो सत्य की खोज है वहां पे पूरी हो जाती है भगवान श्री कृष्ण को मानने से। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ना कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक ही भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। और वो एक किस तरह भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः जान सकता है, जब वह बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक अनेक जन्मों तक बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत तपस्या की, ज्ञानवान मान प्रपद्यते, उसके बाद वो कंक्लूजन पे आता है, निष्कर्ष पे आता है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति। और ऐसा महात्मा भगवान कहते हैं सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा मिलना। तो भगवान के भक्त कितने कितने दुर्लभ और कितने स्पेशल है, हम सोच सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे अनेक अनेक जन्मों में घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, तो वहां पे वह संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी परम सत्य की खोज वहां पे ही पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो यहाँ जो बुद्धि योग है ना, बुद्धि योग यह शब्द 10वें अध्याय में भी आता है। यहाँ पे भी 2 बार बुद्धि बुद्धि शब्द का यूज किया है। बुद्धि माने क्या, बुद्धि योग माने ही भक्ति योग है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह बुद्धि योग यही भक्ति योग है, जब भगवान की खुशी के लिए, भगवान के आनंद के लिए कार्य किया जाता है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा जीवन कार्यान्वित होता है। तो ऐसे कर्म योग को ही बुद्धि योग या भक्ति योग कहते हैं। तो यह बुद्धि योग क्या है, अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति योग के बिना तो संभव नहीं है। बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग मतलब साक्षात भगवान के साथ संपर्क। और वो किस तरह संभव हो सकता है, किस तरह संभव हो सकता है, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। इसलिए बुद्धि योग भक्ति योग है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं,
इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जो भक्त दिव्य प्रेम के आवेश में, हृदय में पूरा दिव्य प्रेम भरे हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशिष्ट विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब भगवान ऐसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ऐसे निष्ठावान प्रेमी भक्त को, तो वह भक्त सरलता से भगवान के चिदानंदमय धाम में पहुंच जाते हैं, जहाँ कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। नहीं, उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का शब्द है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः। निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। ये महत्वपूर्ण विषय है कि जो अनिश्वरवादी लोग हैं, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, उस ऐसे दर्शन का भक्ति योग से या भगवत गीता से या भगवान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी जिनकी बुद्धि कम होती है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति क्या दावा करते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है सांख्य योग का वर्णन है। कौन सा सांख्य योग? ईश्वर है ही नहीं, हम सब ईश्वर है। ये मूर्खता है वास्तव में। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के साथ भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। बुद्धि योग का अर्थ क्या है, यह जानना चाहिए सबने। बुद्धि योग का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना भावित होकर पूरे आनंद के साथ भक्ति के ज्ञान में कर्म करना, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में, विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। बुद्धि योग क्या है वास्तविकता में? हम जो भी कार्य करते हैं उसका दिव्य गुण है, दिव्य स्तर है। मतलब क्या? यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो इस प्रकार कार्य करता है कि भगवान को दिव्य आनंद दे, जो भगवान को केंद्र में रख के कार्य करता है, तो उसे
दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ऐसे ही ये बड़े बड़े संत महात्मा इतना कठोर परिश्रम करते हैं। हमने देखा परम पूज्य शिला प्रभुपाद हमारे कितना कठोर परिश्रम किए हैं इतनी आयु में भी। लेकिन हम सोच सकते हैं कि 70 75 साल का 80 साल का आदमी इतना कैसे परिश्रम कर रहा है। कहाँ से मिलती है उसको इतनी शक्ति, कहाँ मिल रहा है उसको, क्या आनंद मिल रहा है। चलो प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के गए, उस पाश्चात्य जगत में, दक्षिणात्य देशों में, विदेशों में, जहाँ पे कोई संस्कृति नहीं है, कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता है, भगवान को जानता तक नहीं है, ऐसे देश में जाके शिला प्रभुपाद ने इतने परिश्रम किए। कोई सोचेगा कि क्या जरूरत थी, वृंदावन में अच्छे खासे रह रहे थे राधा दामोदर मंदिर में। लेकिन जो भगवान के कार्य करते हैं ना, भगवान के लिए कार्य करते हैं, उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे दिव्य आनंद में और हमेशा भगवान के लिए कार्य करने में, जो भी कार्य कर रहे हैं हम भगवान को केंद्र में रख के करेंगे ना, तो हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और हम कितना भी बिजी क्यों ना हो, श्री मतलब ऐसे कार्यों में, प्रचार कार्यों में, पुस्तक वितरण में, भगवान के बारे में शास्त्र पठन में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के नाम के जप में, और कुछ काम भी कर रहे हैं तो मैं ये जो मुझे इससे पैसा मिलेगा भगवान की सेवा में, मेरे परिवारजन भी भगवान के भक्त है तो उनकी सेवा में, मतलब भगवान के भक्तों की सेवा में इसे व्यय करना, इसलिए कंटिन्यूअस बिजी। और ऐसी भावना से कार्य करेंगे, भगवान के मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगाएंगे, भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, भगवान के जो सत्संग होते हैं उसमें भक्तों भक्तों के साथ मिलेंगे, भक्तों को प्रेरणा देंगे, तो ऐसे कार्य दिव्य स्तर पर होते हैं और इसमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह संपूर्ण ज्ञान और प्योर होते जाता है और हमें शुद्ध विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। और ऐसा कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त और कोई फालतू के श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कोई अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मुक्ति हो जाती है भगवान के कार्यों में लग के। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना मतलब भगवान को केंद्र में रख के कर्म करना, और भगवान को भूल के फालतू में भागते रहना, कुत्ते की तरह, गधे की तरह मेहनत करना, इसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म, पूरी दुनिया हम देखेंगे ना तो मेहनत कर रही है, गधे की तरह भाग रहे हैं लोग। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। किस लिए पैसा क्यों चाहिए? भोग करने के लिए। बड़ी बड़ी वस्तुएं चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के साधन चाहिए। मतलब उद्देश्य क्या है इतनी मेहनत करने का? भौतिक सुख के लिए। जो कार्य करते हैं उसका फल मिलेगा और उससे फिर इंद्रिय तृप्ति की जाएगी और मजे करूंगा मैं, ऐसे कर्म। और भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखे हुए किए हुए कर्म, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। जब हम अपने कार्य, जो भी हम काम करेंगे, उसको दिव्य स्तर पर करेंगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर हर कार्य करेंगे ना, वह अपने कार्यों का, ऐसा नहीं है कि हमें निठल्ले बैठे रहना है, काम करना है, लेकिन भगवान को केंद्र में रख के, तो ऐसे कार्य दिव्य स्तर पर किए जाते हैं। और इसका फिर कोई भी कर्म नहीं लगता। हरे कृष्णा। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम कल देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग रुकते हैं। शिव प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।